स्वागत है आप सभी का एसएससी एडिशनल स्टडी पर। एक बार फिर से हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन? 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, तो पढ़िए फटाफट। ओके, तो देखिए कैसे हिंदी आने आप सभी के पेपर में कैसी हिंदी आने वाली है वो देखिए फटाफट आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है देखिए इस वीडियो में पढ़ेंगे। विभक्त और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है? विभक्त और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है। में कामा पर डैश संबंध, ये सही नहीं, याद रखिए तीसरा करेक्ट है। आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? 62 में पूछा जा रहा है। आलसी क्या है? आलसी, याद रखिए आलसी है आलस्य शब्द का विश्लेषण। 78 79 दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या पूछा गया? वर्तनी अशुद्ध, आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना जो अशुद्ध हो। 63 64 में अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। तो यहाँ पर व्यंग जो गाइस लिखा हुआ है, ये व्यंग क्या है? अशुद्ध है। ओके, अनंग ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर ये डंडा लगा हुआ है डैश का, ऐसे ये व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाता है। ओके, याद रखिए। 64 क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पे अन्यथा, अन्यथा आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत बार कैसे लिखा होता है। अन्यथा ऐसा नहीं लिखा होता है। ओके, याद रखिए अन्यथा, अन्यथा ऐसे लिखा होता है। चंद्रबिंदी यहाँ पर लगा दी है। ओके, ये नहीं होगा, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65 66 दोनों क्वेश्चन सेम है। पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। इसमें से 3 पर्यायवाची हैं, एक पर्यायवाची नहीं, उसका चयन करना। उत्सव का कौन कौन पर्यायवाची, एक पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। 65 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो उद्धव ये भी ठीक है, महे ये भी ठीक, उदर्श ये भी ठीक है। मही जो है आपका ये पर्यायवाची शब्द नहीं है उत्सव का, याद रखिए। मही देखिए विकल्प में पर्यायवाची नहीं पूछा गया। ओके, मही पर्यायवाची शब्द नहीं है। उन्नति का कौन कौन पर्यायवाची है इसमें से? उन्नति का 66 क्वेश्चन देखिए। उत्कर्ष है, प्रगति है, उत्थान है। उद्भव नहीं है, क्या नहीं है? उद्भव ये उन्नति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहला करेक्ट है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसमें चाहता तो मैं 20 क्वेश्चन ही कवर करा देता आपके पेपर के लिए, तो मैंने चाहा नहीं, इसलिए क्यों नहीं चाहा क्योंकि पेपर है, बहुत कम टाइम बचा हुआ। आपसे लिए 20 के 2 प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं। 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। ओके, 67 से 68 क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है? 3 गलत 1 सही का विकल्प चुनना है। कौन कौन से 3 गलत है देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प ही दिए गए। विलोम शब्द, विलोम शब्द 3 गलत 1 सही। इच्छुक का विलोम शब्द कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है इसमें। 67 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इच्छुक का क्या होता है? अनिच्छुक। ओके, इच्छुक का अनिच्छुक होता है, तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृप्त नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, उपेक्षा नहीं होगा। इति का क्या हो जाता है इस विलोम शब्द? इति का क्या हो जाता है? 68 क्वेश्चन देखिए। अथ हो जाता है। ओके, अथ क्या हो जाता है? तीनों ये गलत हैं। अपूर्ण, अंत, अति। ओके, इति का अथ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलोम शब्द है इति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 से 70 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या क्या है। प्रत्येक वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए क्वेश्चन मैंने कराया था, देखिए यहाँ पर। जिसकी आशा ना की जा सके उसके लिए क्या वर्ड आएगा? एक विकल्प इसमें से सही है, जिसकी आशा ना की जा सके उसके लिए क्या वर्ड आएगा? 69 का राइट आंसर जा रहा दूसरा, अप्रत्याशित। ओके, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, याद रखिए। बी करेक्ट, दूसरा राइट आंसर है, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में विदेश का माल आने की क्रिया क्या बोला जाता है? देश में विदेश का माल आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? 17 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर तीसरा, आयात बोलते हैं उसको। ओके, और देश से बाहर जाने वाले की माल जाने को क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं उसको। ना कि आगमन, ना कि निर्यात, ना कि प्रत्यागमन। ओके, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 71 72 क्वेश्चन सेम है। मुहावरा पूछा गया है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मीन्स क्या होता है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, ना कि एक ही दुकान से खरीदे गए सभी खिलौने। गलत। सभी एक ही कक्षा के मेधावी छात्र, ये भी गलत है। सभी एक ही गांव के रहने वाले व्यक्ति, भी गलत है। एक ही समान रूप से बुरे व्यक्ति, सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति हो जाएगा राइट आंसर। कच्चा चिट्ठा सुनाना, यहाँ पर कच्चा चिट्ठा सुनना नहीं, सुनाना है। 72 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना, कच्चा चिट्ठा सुनाना होता है। किसी की कमजोरी को विस्तार रूप से बता रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, ओके, उसकी कमजोरी बता रहे हो सभी को, तो उसको क्या होता है? कच्चा चिट्ठा उसका खोलना या फिर सुनाना। उत्तीर्ण का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग को प्रत्यय मैंने बताया, उपसर्ग होता है स्टार्टिंग वाला, प्रत्यय होता है बाद वाला। ओके, क्योंकि ऊ आता है पहले, पा आता है आपका बाद में, तो उत्तीर्ण का उपसर्ग क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर है दूसरा, उत। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उत स्टार्टिंग वाला। ओके, आसन्न का उपसर्ग पूछा गया, आसन्न का। तो 74 का करेक्ट है यहाँ पर तीसरा, आ। ओके, याद रखिए आ, ये क्या है? उपसर्ग है, ना कि प्रत्यय। प्रत्यय आ गया। देखिए
लाभप्रद में प्रयुक्त पद, लाभप्रद में प्रयुक्त प्रद प्रत्यय का सही अर्थ क्या है? प्रद का सही प्रत्यय पूछा गया है। तो 75 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर चौथा, देने वाला। क्या देने वाला? लाभप्रद में प्रद का प्रत्यय क्या है? मतलब कि लाभ जो देता है उसको बोला जाता है लाभप्रद। ओके, लाभ मिलने वाला या लाभ देने वाला, ना कि जुड़ने वाला, ना कि बैठने वाला, ना कि लगने वाला। एकदा शब्द का प्रत्यय पूछा गया। एकदा, एकदा शब्द का प्रत्यय उपसर्ग होता है, स्टार्टिंग वाला प्रत्यय होता है लास्ट वाला। ओके, तो लास्ट वाला क्या है? एकदा में प्रत्यय पूछा है। 76 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा, एक दा। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर 77 से 78 क्वेश्चन क्या बनना है? यहाँ क्या क्या पूछ, चार चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनना है। चिन्मय, चिन्मय कौन सी संधि यहाँ पर है? 77 का 2 करेक्ट व्यंजन संधि है। ओके, तथयो में कौन सी संधि है? 78 क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि है तथयो में। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? 79 का पहला करेक्ट है आचार्य भारत, ऑप्शन ए करेक्ट है। भरत मुनि किस रस का उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? 80 का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरे के शांत का, याद रखिए। ओके, बी करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? 61 से फिर से 80 आ गए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ना, 20 क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो रहे, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, कौन सा चिन्ह होता है? 61 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2 करेक्ट है, का, कामा की, कामा के, कामा रा, कामा री, कामा रे, ये सभी क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होते हैं। कौन सा युग्म असंगत? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए ध्यान से। पेड़ से फल गिरा, मैंने उसे पढ़ाया है, प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, आजकल वह घर पर ही है। तो इसमें से क्या असंगत है पूछा जा रहा है। 62 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें एक करण है, इसमें कर्ता है, इसमें संबंध है, इसमें अधिकरण है। तो कौन इसमें से असंगत है पूछा? 62 का राइट आंसर जरा पहला, पेड़ से फल गिरा, एक करण बोल रहा है, गलत है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखिए। इससे पर्यायवाची नहीं जो पूछा जा रहा है, इसमें से एक पर्यायवाची नहीं, सभी पर्यायवाची हैं। एक पर्यायवाची ऑप्शन में, एक पर्यायवाची नहीं, कौन सा ऑप्शन पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है? अभियोग का, अभियोग में कौन सी पर्यायवाची शब्द नहीं है? 63 का राइट आंसर चौथा, अपरिमिति, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभियोग का, अपराध है, गलती है, कसूर है। ओके, याद रखिए। अन्वेषण के कौन से एक पर्यायवाची शब्द नहीं और सभी हैं? खोज होता है, जांच होता है शायद, और 64 का राइट आंसर फिलहाल जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अधिभ्रष्ट, ये नहीं है। खोज होता है, जांच होता है, गवेषण होता है। ओके, याद रखिए। 65 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बनना है? यहाँ पर भी एक पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है और सभी हैं। आकाश में देखिए, आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन होती हैं? 65 का करेक्ट है दूसरा, श्रांति, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है और सभी हैं। पुष्कर होती है, द्यू होती, व्योम होती। ओके, याद रखना है सभी को। 3 गलत विलोम शब्द, एक सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पर। अतिवृष्टि का, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ना कि सूखा, ना कि वृष्टि, ना कि अकाल। असंगत का, सॉरी आगत का, आगत का अनागत हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा? आगत का अनागत। 67 का क्या करेक्ट है? दूसरा करेक्ट है। 67 का याद रखिए। आकर्षण का शायद विकर्षण हो जाएगा। 68 में देखिए, तीसरा करेक्ट है, विकर्षण। ओके, तीसरा राइट है, इसका याद रखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बीत चुका हो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? जो बीत चुका हो। 69 क्वेश्चन, अतीत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अतीत। जो वीणा द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, सॉरी, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते, उसके लिए क्या वर्ड आएगा? तीसरा करेक्ट है, अनिवार्चनीय, उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्चनीय बोलते हैं उसको, याद रखिए। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है इसका भी। अगला क्वेश्चन क्या है? परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को क्या बोलते हैं? 71 का करेक्ट आंसर जा रहा है चौथा, अनुश्रुति बोलते हैं उसको। ऑप्शन चौथा करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें गाइस मुहावरा पूछा गया। आसमान पर थूकना मीन्स क्या हो जाएगा? 72 क्वेश्चन। प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, इधर उधर की हाँकना मीन्स क्या हो जाएगा? 73 क्वेश्चन देखिए। अप्रासंगिक बातें करना, ऑप्शन
चौथा करेक्ट है इसका, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्यवहार शब्द का प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कौन सा नहीं इसमें से, 4 ऑप्शनों में से? 74 का तीसरा करेक्ट है। ये उपसर्ग है ना, हार, ये लास्ट वाला क्या होता है? प्रत्यय होता है, ना कि उपसर्ग। ओके, व्यू है, अव है, विव, अव, सार, ये भी नहीं है। ओके, तो अब राइट आंसर है तीसरा। देखिए, समव्यय शब्द का सही उपसर्ग विन्यास है, तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग विन्यास पूछा जा रहा है। 75 का राइट आंसर है तीसरा, सम प्लस अनु प्लस आय। ओके, याद रखिए तीसरा करेक्ट है। कलाविद शब्द में कौन सा प्रत्यय? कलाविद शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, कौन सा प्रत्यय? लास्ट वाला होता है ना, तो क्या विद हो जाएगा कि दा हो जाएगा कि ईद हो जाएगा कि आ हो जाएगा? 76 का करेक्ट है यहाँ पर, चौथा विद। ओके, कलाविद में विद जो है ये आपका क्या है? प्रत्यय, लास्ट वाला हो जाएगा, चौथा करेक्ट है। विद का प्रत्यय मूल अर्थ क्या होता है? विद प्रत्यय का मूल अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर 77 में। जानने वाला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? विद प्रत्यय का मूल अर्थ होता है जानने वाला, विद को जानने वाला कहते हैं। मतलब विद मीन्स होता है जब ए ओ के बाद स्वर आता हो तो ए का आय, ए का आय तथा ओ का आव हो तो प्रयुक्त भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा संधि है? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 78 का ऑप्शन नंबर दूसरा, दीर्घ संधि है। वह क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या होता है? दीर्घ संधि का उदाहरण होता है यहाँ पर उपेंद्र, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हास रस में कितने भेद होते हैं? हास रस में कितने भेद होते हैं? रस, छंद, रेस वगैरह वगैरह आप सब लोग पढ़ते रहिए। ओके, संधियाँ वगैरह पढ़िए, छंद पढ़िए, रस पढ़िए, ये सभी गाइस पढ़ते रहिए। 6 छंद होते हैं गाइस, 6 रस होते हैं, छंद नहीं 6 रस होते हैं हास रस में, याद रखिए। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, तो इसके बाद लाइव क्लास शायद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग के, आ जाइए सभी लोग।